नमस्कार। हमारा आज का विषय है पुत्री और पुत्रिका। ये दोनों में क्या अंतर है उसके विषय में बात करेंगे। बहुत लोग हैं जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है। वे लोग सोचते हैं कि पुत्री और पुत्रिका दोनों एक ही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पुत्री, इसके बारे में कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि यह पुत्री कौन होती है। हम यहां पर बात करेंगे पुत्रिका के ऊपर में। तो पुत्रिका भी जो है वो भी एक पुत्री ही है, लेकिन कुछ एग्रीमेंट होता है, कुछ सहमति होता है शादी के समय में। जब भी अगर कोई अपने पुत्री का विवाह कर रहा होता है और अगर उस समय अपने जमाता के साथ, जमाता उसको बोलते हैं जो पुत्री के जो पति हुए, जिनको दामाद भी बोला जाता है, अगर कुछ इस तरीका का समझौता होता है कि उस पुत्री से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह पुत्र पिता का पुत्र कहलाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुत्र होना बहुत अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी तरीका से अर्जित किया हुआ पुत्र हो या फिर औरस पुत्र हो। औरस पुत्र हम लोग बात करते हैं जो अपने पत्नी के द्वारा, जो धार्मिक विधि से विवाह के द्वारा पत्नी हो और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको औरस पुत्र बोला जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र है। बाकी जो दूसरे तरीके से जो उत्पन्न जो पुत्र होते हैं उनको संचयित पुत्र बोला जाता है, संचय किया हुआ। तो हर एक व्यक्ति को पुत्र रखने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत हमारा शास्त्र यह आज्ञा देता है कि आप अपने पुत्री का भी पुत्र को अपना पुत्र मान सकते हैं। तो जिस समय शादी के समय अगर यह सहमति बन जाती है कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह पिता का ही पुत्र माना जाएगा, तो उस समय क्या होता है कि जैसे समझिए कि पहले शादी से पहले पुत्री का जो गोत्र होता है वह पिता का गोत्र रहता है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपने पति के गोत्र में चली जाती है। लेकिन जब भी वह गर्भवती होती है उस समय से लेकर के जब तक उसको पुत्र का मतलब उत्पत्ति नहीं होता है, उस समय तक वह अपने पिता के गोत्र में ही रहती है। उसका जो गोत्र है वह पिता का गोत्र माना जाता है। और एक बार जब उस पुत्र को पिता को सौंप दिया जाता है तो बाद में फिर वह जो पुत्री है वह अपने पति के गोत्र में चली जाती है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे पुत्री जो अपने पिता के लिए पुत्र उत्पन्न करे उसको पुत्रिका बोला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो पुत्री और पुत्रिका में जो कंफ्यूजन था उसके विषय में आपको उत्तर मिला होगा। और अगर अभी भी आपके मन में किसी तरीका का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।